नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि संसद सत्र में अध्यादेश को पेश जो है किया जाएगा इनकी तरफ से, और इस पर ये समर्थन मांगने के लिए यानी अरविंद केजरीवाल समर्थन मांगने के लिए दर दर भटकते हुए नजर आए। कभी जो है कांग्रेस के पास समर्थन के लिए गए, कभी नीतीश कुमार के पास गए, ममता बनर्जी के पास गए और सभी से जो है अध्यादेश पर समर्थन मांगते नजर आए ताकि इस अध्यादेश को पलटा जा सके। और इसे लेकर एक बार फिर से अब अरविंद केजरीवाल नई गीदड़ भभकी करते हुए नजर आ रहे हैं, केंद्र सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। और इसे लेकर अब उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जो है एक ट्वीट भी डाला है, जहां पर उन्होंने एक वीडियो साझा की है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और साथ ही साथ रामलीला मैदान में हुई उनकी रैली की एक छोटी क्लिप भी डाली गई है, जहां पर वो ये कह रही है कि अध्यादेश को लेकर अब सब साथ है। और उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली की जनता ने इस रैली में आकर ये बता दिया है कि इससे दूर रहना, यानी दिल्ली से आपको दूर रहना है वरना जनता आपको सबक सिखाएगी। और इसे लेकर ही लगातार जो है अब वो बयानबाजी भी कर रहे हैं और कई सारी ट्वीट्स जो है आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर साझा किए गए। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो अब संसद सत्र जो है जल्द शुरू होने वाला है और उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल नए नए हथकंडे अपना रहे हैं ताकि इस अध्यादेश को लेकर वो केंद्र सरकार को घेरते रहे और आने वाले समय में विपक्ष के समर्थन के साथ इस अध्यादेश को पलट सके। तो दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर अध्यादेश लागू हुए 25 दिन हो गए, लेकिन इसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जारी सियासी टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की रैली के बाद एक बार फिर आपकी ओर से ट्विटर पर एक वीडियो साझा कर केंद्र सरकार से कहा गया कि वह दिल्ली को संविधान से मिले अधिकार को छीनने की कोशिश ना करे। आपके ट्विटर पर कहा गया कि दिल्ली की जनता ने रामलीला मैदान की रैली में शामिल होकर केंद्र को सख्त संदेश दे दिया है कि मोदी गुंडागर्दी और तानाशाही वाले अध्यादेश से उनके अधिकार छीनने का दुस्साहस न करे, वरना जनता ऐसा सबक सिखाएगी जिसे चौथी पास राजा जिंदगी भर याद रखेगा। रामलीला मैदान में डेथ वारंट लेकर आई थी जनता, ऐसा भी उनके द्वारा कहा गया है। तो वीडियो के जरिए आपने केंद्र बीजेपी को आगाह करते हुए कहा कि 11 जून को रामलीला मैदान में लाखों की भीड़ मोदी के काले अध्यादेश का डेथ वारंट लेकर आई थी। सीएम अरविंद केजरीवाल को सुनने आए जनसैलाब ने साबित कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लोकतंत्र को बचाकर रहेगी। भारत एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में नेता नहीं सत्ता देश की मालिक होती है, जिसे चाहे जनता सत्ता में लाए, जिसे चाहे सत्ता से बाहर कर दे। मगर मोदी जी को लोकतंत्र की यह मामूली सी परिभाषा समझ में नहीं आती। उनके लिए जनता के वोट की कोई कीमत नहीं है। उन्होंने काला अध्यादेश लाकर दिल्ली में चुनी सरकार के ऊपर एलजी को सारी ताकत दी थी। अगर एलजी को ही सारी ताकत देनी थी तो दिल्ली के चुनाव कराने का क्या मतलब, दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाने का क्या मतलब। उन्होंने कहा जनता नहीं एलजी सुप्रीम। अरविंद केजरीवाल इस दौरान ये भी कहते नजर आए। और यहाँ की एक और से महारैली से संबोधित ट्विटर पर साझा एक वीडियो में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि 75 साल के भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है इस देश के अंदर जनतंत्र होगा, जनता सुप्रीम होगी, लेकिन पीएम मोदी ने संविधान के परखच्चे उड़ा दिए, उन्हें संविधान बदल दिया। पीएम कहते हैं कि दिल्ली में जनता नहीं एलजी सुप्रीम होगा। तो आपको बता दें कि जिस अध्यादेश के लिए बात कर रहे हैं उसी अध्यादेश के लिए समर्थन जुटाने के लिए पता नहीं कहां कहां वो जो है गए हैं। बार बार चौथी पास राजा की कहानी ये जो बताते रहते हैं, चौथी पास राजा की कहानी बनाकर ये एक तरह से एक आप माइंडसेट तैयार करना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल बहुत पढ़े लिखे हैं, पीएम मोदी पढ़े लिखे नहीं। जबकि उनका सर्टिफिकेट लेकर जिस तरीके से सवालिया निशान खड़े किए गए थे, इसे लेकर भी कोर्ट द्वारा इन्हें फटकार ऑलरेडी लगाई जा चुकी है, जुर्माना भी लगाया जा चुका है। लेकिन अभी इस मामले को लेकर 25,000 के जुर्माने के बाद भी सुधरने का अरविंद केजरीवाल नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार एक ही बात रिपीट मोड में कहे जा रहे हैं। यही नहीं बात करते हैं अध्यादेश को। तो जिस तरीके से केजरीवाल ने जो है सारी चीजें की या फिर सारी बातें कही है, उसे लेकर साफ तौर पर जिस रामलीला मैदान की चर्चा कर रहे हैं, उसी रामलीला मैदान में कभी खड़े होकर किसी को भ्रष्टाचारी बताया, उसी कपिल सिब्बल को उसी रामलीला मैदान में लेकर गए और उन्हें संबोधित करने का एक मौका दिया। अखिलेश यादव उनके पिता को कितना कुछ कहते थे और उसके बाद आज अध्यादेश के लिए उन्हें भी अपने साथ जो है बटोर लिया, नीतीश कुमार को साथ ले लिया, जिन्हें जिन्हें भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में शामिल किया था, आज वो सभी जो है निर्दोष बेदाग, कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ज़रूरत है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की राजनीति है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ऐसे ही राजनीति के तहत काम करते हैं जो पल पल बदल जाती है, लोगों का माइंडसेट चेंज कर देती है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल ने
अध्यादेश के खिलाफ जो है कई लोग जो है शामिल हुए हैं, इसे लेकर इन्होंने दावा सारी चीज़ें कही है। आपको बता दें कि जो ग्राउंड की रिपोर्ट है उसको भी आपको बताते हैं कि आधे से ज़्यादा लोग पहले तो रैली जो है ये कह रही हैं कि केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ है। आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं था कि वो रैली में क्यों आए हैं। आधे से ज़्यादा लोगों को इस रैली में लाया गया था। अगर उनसे पूछा गया कि आप इस रैली में क्यों आए हैं, आपने पोस्टर क्यों लगाए हैं, आपने क्यों ऐसे पकड़ कर रखा है, हम केंद्र के खिलाफ, हम इसके लिए आए हैं, हमें बुलाया गया इसलिए हम आए हैं, किस लिए आए हैं, इस बात का जवाब ग्राउंड की बात हम आपको बता रहे, किसी को पता ही नहीं था। जिस महारैली की ये बात कर रही हैं, जिसे लेकर ये दावे कर रहे हैं, वो तो असल में अगर आप देखेंगे झूठ की बिसात पर तैयार किया हुआ एक ढांचा है। क्योंकि आप देखिए कि राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं से जुड़े नियंत्रण के अध्यादेश को लेकर इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी कई कार्यकर्ता के जो उनके भी रैली में जो है शामिल हुए। और इस गर्मी में राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी अध्यादेश के 2023 के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में रामलीला मैदान में इन्होंने रैली की और उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि अध्यादेश के खिलाफ रामलीला मैदान की रैली में भाजपा के भी कई लोग आए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले भी कह रहे हैं केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सही किया। अब बता दें कि अरविंद केजरीवाल कई बार ऐसे बयान जो है वो दे चुके हैं जिन बयानों का उनके पास कोई तुक नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। यूँ कहिए कि जैसा उन्हें समझ आया है उन्होंने वैसी ही बयान जो है दे दी है, उन्होंने ऐसी ही चीज़ें जो है कह दी है, ऐसे ही अपने हिसाब से उन्होंने कर दिया है। और जिस रैली की बात कर रहे हैं, वीडियो तो बीजेपी की तरफ से भी साझा की गई थी। उन्होंने बताया था कि ये जो रैली जिसकी ये बात कर रही है, ये रैली फ्लॉप रैली थी। आधे से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी नहीं कि क्या है। दिल्ली एलजी को हमेशा ढूंढते रहते हैं, खींचते रहते हैं मामले में, जबकि एलजी के द्वारा जहां पर उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया था वहां पर भी इन्हें मौका दिया गया कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री ही आप कर लीजिए। और इसके बाद आपको बता दें कि कुछ लोगों ने तो वही बात उठाई, वापस इनकी वीडियो साझा की। 10 साल में आम आदमी पार्टी का जो जेल में योगदान था, केजरीवाल के 9 रत्न जो है लोगों ने साझा किए कि ये बात करते हैं अध्यादेश के खिलाफ, काला कानून के खिलाफ, और आखिर में क्या है। उसके बाद कुछ लोगोंने वीडियो भी साझा की और कहा कि अपार भीड़ की ये बात कह रहे हैं, बहुत लोग जुटे हुए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी की नौटंकी अब हमें देखनी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुत सख्त संदेश दिया दिल्ली की जनता ने, सबने बता दिया कि इस फर्जी की बातें अब नहीं सुनेंगे। क्योंकि अप्रोक्सली आपको बता दें कि बताया कि जिस तरीके से कुछ लोग आए थे उन्हें पता ही नहीं था क्यों आए थे, कुछ लोग आने के बाद तुरंत निकल गए। तो ये सारी चीज़ें जो है उनके द्वारा कही जा रही थी, ये आज सीधे कह रही थी। चौथी पास राजा की बात कर तो वहाँ पर ने भगवत मान की कई सारे जो है वीडियोज़ लगा दिए, सारी चीज़ें कर दी। लोगों ने कहा कि आप इस तरीके से जो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को बहुत बढ़िया तरीका से पता है कि कौन क्या और कितना काम जो है कर रहा है। उसके बाद आपको बता दें एक और व्यक्ति ने लिखा कि चोरों की गैंग, आप मोदी जी को भले चौथी पास राजा, अनपढ़ बोलो, तानाशाह बोलो, गुंडा गर्दी बोलो, लेकिन अध्यादेश वापस जो है नहीं होगा। ना ही नटवर लाल का चमचा सिसोदिया बाहर आएगा, ना ही अगला नंबर टलेगा। जनता को देख लेने दो, सबक सिखाएंगे या सरजी पर देगी वो तो बाद में ही देख लेंगे। तो ये जो है लोग कह रहे हैं कि गिरगिट की तरह ये रंग बदलते हैं। गिरगिट लाल जो है भ्रष्टाचारी भी लोग जो है इस तरीके से कह रही हैं। कुछ लोग कह रही हैं कि किराए की भीड़ से रैली नहीं होती है, कभी मौका मिले तो मोदी जी ग्रेट की रैली में हिम्मत करके जान, समझ में आ जाएगा ये रैली क्या होती है। समझे तुम, वर्ल्ड के सबसे बेईमान भ्रष्ट घोटालेबाज। तो अब देखिए कि लोग जो है जो ट्वीट भी कर रहे हैं, क्योंकि जो रैली जिसकी ये बात कर रहे हैं वो तो पहली बात तो जो है फ्लॉप रही। उसके बाद उसमें जिस तरीके से अब वीडियो साझा करके एक पूरी कहानी गढ़ रहे हैं, इसके पे भी जनता की प्रतिक्रिया से जो है हमने आपको अवगत कराया है कि क्या जो है जनता सोच रही है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिए। धन्यवाद।